गौरी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नियम था रोजाना माँ काली के मंदिर जाना और पूजा आरती करना। ये नियम वो कई सालों से निभा रही थी। गौरी की शादी हुई तो भी उसने वो नियम नहीं तोड़ा। गौरी की शादी को 15 दिन हो चुके थे। गौरी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं कल से रोजाना काली माँ के मंदिर जा सकती हूँ? मोहल्ले बिरादरी के लोगों के सामने यूं नई बहू का बाहर जाना ठीक नहीं। लोग बातें बनाते हैं। अब वो घर पर ही रोजाना नियम से जल्दी उठकर माँ काली की पूजा आरती करने लगी। हे काली मैया, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे पति की हर संकट से रक्षा करना माँ। उधर जैसे ही सुनील सड़क पार करने लगा, एक कार तेजी से उसके बराबर से निकली। अरे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? सारा नशा ही उतर गया। एक बोतल घर ले जाता हूँ, घर जाकर आराम से पीऊंगा। सुनील शराब के नशे में घर पहुंचता है। वो शराब पीने लगता है। गौरी उसे और शराब पीने के लिए मना करती है। मैं रोजाना पीता हूँ और मैं पीने नहीं छोड़ सकता। अब मेरा दिमाग मत खा सिर पर खड़ी होकर, जा यहाँ से। माँ काली के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी। गौरी का भी मन था कि इस पूजा में शामिल हो, इसलिए वो अपनी सास से पूछकर काली माँ के मंदिर में पूजा के लिए चली जाती है। सुनील नशे में घर आता है। उसे जब गौरी घर पर नहीं मिलती तो वो गुस्सा होने लगता है। अरे क्यों इतना गुस्से में आ रहा है? मुझे बोल कर गई है आ जाएगी अभी। नहीं माँ, ये गौरी ने रोज का तमाशा बना रखा है। ये मंदिर और पूजा के बहाने न जाने कहाँ घूमने और किससे मिलने जाती है। मैं आज इसकी पूजा पाठ निकाल कर ही रहूंगा। मैं गौरी को घर लेकर आता हूँ। इधर सुनील गुस्से में उसे लेने के लिए जाता है। सुनील नशे में बाइक चला रहा था। अचानक वो सामने से आकर कार को नहीं देख पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यमराज सुनील की आत्मा को अपने साथ यमपुरी लेकर पहुंचे। सुनील की आत्मा अपने आप को यमपुरी में देखकर घबरा गई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आप कौन है? हे मानव, अब तुम मर चुके हो। तुम आत्मा में बदल गए हो। तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम अब यहीं रहोगे एक आत्मा बनकर। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? तभी वहाँ माँ काली आती हैं। प्रणाम देवी माँ, आप और यमपुरी में? मेरी भक्त गौरी आज मेरे मंदिर में सुनील की रक्षा की प्रार्थना कर रही है। वो मुझसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद पहले ही प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि उसने मेरी हमेशा से ही बहुत पूजा और सेवा की है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसके ऊपर सदैव सुहागन रहने का आशीर्वाद बनाया हुआ है। और आप तो जानते ही हैं, जो सुहागन स्त्रियां मेरी पूजा सच्चे मन से करती हैं, मैं उनके सुहाग की सदैव रक्षा करती हूँ। पर लगता है सुनील ने अवश्य ही कोई गलती की है, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पर देवी मैया के आशीर्वाद से गौरी का भाग्य भी सुनील के भाग्य के साथ जुड़ गया। परंतु सुनील ने अपनी ही गलती से अपने आप को मृत्यु तक पहुंचा दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई देवी मैया। मुझे वापस अपनी पत्नी के पास जाना है। हे यमराज, मेरी भक्त गौरी सुबह से ही भूखी प्यासी मंदिर में मेरी पूजा अर्चना कर रही है, इसलिए मैं अपनी भक्त के सुहाग को पुनः जीवन दान दे रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस निर्णय से आप भी सहमत होंगे। हे देवी माँ, आपकी तो शक्ति अपार है। सुनील, आज तुम अपनी पत्नी गौरी के कारण ही पुनः जीवन को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारी पत्नी के ऊपर है, जिसका सारा श्रेय तुम्हारी पत्नी गौरी को जाता है। वो देखो, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची है और माँ काली को याद करके तुम्हारे जीवन की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। गौरी सुनील से लिपट लिपट कर माँ काली को याद कर रही है। सुनील की आत्मा की आंखों में आंसू थे। उसकी आत्मा माँ काली और यमराज जी को धन्यवाद कहकर अपने शरीर में वापस लौट आती है। सुनील की आंखें खुलती हैं। वो सब कुछ भूल चुका था जो कुछ देर पहले यमपुरी में हुआ था, पर उसके अंदर नया बदलाव था। अपने पति को जीवित देखकर गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बाद सुनील बिल्कुल ठीक हो जाता है। गौरी, न जाने आज माँ काली के मंदिर जाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे और माँ के साथ माँ काली के मंदिर में जाऊं और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करूं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। गौरी, हे माँ काली, आपकी सदा ही जय हो।
आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी माँ। सुनील माँ और गौरी के साथ मंदिर जाता है और माँ काली के दर्शन करता है। उस दिन से गौरी की जिंदगी में माँ काली की कृपा से ढेरों खुशियाँ आ जाती हैं।